नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो में जितने सारे वीडियो मतलब कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, वो आप ही के ही डिमांड है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया और आप ही ने कहा कि इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है और टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बन रहा है, उसके ऊपर एक ज़रूर वीडियो बना के शेयर करिएगा। तो चलो, उसी के बारे में चर्चा करूँगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो देखा जाए तो एक प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए प्लाईवुड का जो डिमांड है वो धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ रहा है और इसका जो मार्केट जो खा रहा है वो है स्टील कंपनी। देखिए अभी देखा है तो कभी भी कोई भी डोर से लेकर कोई भी विंडो से लेकर सारी चीजों को बनाने के लिए प्लाईवुड का जरूरत पड़ता है। घर में इंटीरियर हो और मतलब ऑफिसेज वगैरह हो, किसी भी जगह पे काम करने के लिए प्लाईवुड का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। और उसी जगह पे आज किसी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो जैसे विंडो हो गया, डोर हो गया, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर अभी स्टील कंपनी भी उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। स्टील कंपनी भी डोर एंड विंडो बना रहा है। देखिए लोगों को सस्ते प्राइस में और पोटेंशियल मतलब ग्रोथ ग्रोथ नहीं, सस्ते प्राइस में कोई भी अच्छा कंपनी मिले, अच्छा प्रोडक्ट मिले तो उसके ऊपर वो खरीदारी करना चाहेंगे। तो ग्रीन पैनल जो है, ग्रीन जो मतलब पैनल कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आपको फ्यूचर में ऑब्वियसली ग्रोथ दिखेगा क्योंकि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट है, इसका डिमांड शायद आज आपको दिखे ना दिखे, फ्यूचर में आपको जरूर दिखेगा। और रही बात इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट्स है, कंपनी का जो फिलहाल के जो सिचुएशन है आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स जो है इस बार थोड़ा सा कम हुआ। तो 457 करोड़ से थोड़ा सा घट के हो चुके हैं 399 करोड़। इसका मतलब ऑलमोस्ट 58 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स जो है वो डाउन हो चुके हैं। और एक्सपेंस भी कंपनी कंटिन्यू कर रहा है और एक्सपेंस को कंपनी यहाँ पे पेमेंट करने के बाद प्रॉफिट जो आया 117 करोड़ से घट के हो चुके 69 करोड़। तो 117 करोड़ से घट के हो चुके 69 करोड़, ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो चुके हैं। अभी कितना कम हुआ आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो 72 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला था, वो अभी हो चुके कितना 41 करोड़। तो ओवरऑल आप 40 टू 50% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी को डाउन साइड देखने को मिलेगा आपको। तो इतना प्रॉफिट डाउन होने के पीछे और कोई अलग वजह भी नहीं है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड थोड़ा सा कम हुआ और उस डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला। आप देख सकते हैं इसका जो प्रोडक्ट है इसमें आपको वार्डरोब से लेकर इंटीरियर के जितने सारे डिजाइन है, किचन वगैरह, सारे के सारे चीजों के लिए इसका प्लाईवुड को यूज किया जाता है। तो प्लाईवुड का डिमांड आज शायद आपको कम दिख रहा है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने का चांसेस है। अभी कहेंगे सर ग्रीन प्लाई का ही क्या प्लाईवुड लोग खरीदारी करेंगे, बाकी कंपनी क्या नहीं है? देखिए प्लाईवुड सेगमेंट में सबसे बड़ा प्लेयर है सेंचुरी प्लाई। आप देखेंगे तो सेंचुरी प्लाईवुड का जो मार्केट कैप है करीबन करीबन 13,600 करोड़ के आसपास है और ग्रीन प्लाईवुड का जो मार्केट कैप है कितना है 4,200 करोड़। अभी बहुत छोटा कंपनी है। तो जब इसका ग्रोथ अगर सही दिशा में हो तो इसका हाई ग्रोथ होने का चांसेस भी है। अगर कंपनी का मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो साल भर में देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट तो पहले हुआ था, अभी धीरे धीरे करके कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा कम हुआ। देखिए छोटे कंपनी के ऊपर यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा भी देखिए ना के बराबर है, ये बात तो सही है। और कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है यहाँ पे देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी के पास जो पहले बहुत ज्यादा कर्जा था उस कर्जे को कंपनी कंट्रोल में लेकर आए। 550 करोड़ के आसपास कर्जा था, वो घट के हो चुके 180 करोड़। तो यहाँ पे कर्जा भी कम हुआ, उस हिसाब से कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी देखा है तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। और कंपनी इस बार फर्स्ट टाइम 63 करोड़ के आसपास खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगा कर रखे हैं। मतलब कुछ ऑनगोइंग प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग में 63 करोड़ के आसपास पैसा अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो जिसके हिसाब से मैं जरूर कहूंगा कि कंपनी के ऊपर आगे चल के ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो छोटे कंपनी के होने के बाद भी देखिए एफएस से भी कई गुना ज्यादा डीएस ने माल उठाया और पब्लिक से भी ज्यादा डीएस के पास क्वांटिटी ऐड है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका हो सकता है। तो रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो डिलीवरी में कुछ वीकनेस देखने को मिला, 29-30% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अभी इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो शोल्डर कम हेड
उसके बाद एक शोल्डर बनने की तैयारी में है। जब शोल्डर कंफर्म करेंगे तो एक अप मोमेंटम देखने को मिल सकता है और एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं करीबन करीबन 35% के आसपास। तो अभी देखिए जब तक कोई भी आपको कंफर्मेशन ना मिले तब तक एंटी मत लीजिएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि शोल्डर क्लियर हो गया, हेड क्लियर हो गया, तो मैं यहाँ पे एंटी ले लूँ। जब यहाँ पे शोल्डर क्लियर हो जाएगा तो मेरा एंटी बन जाएगा, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे सोचकर कभी भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि इसी सिचुएशन के हिसाब से आपको बहुत बुरी तरीके से पिटाई भी हो सकते हैं, बहुत बुरी तरीके से आपको लॉसेस भी होने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। देखिए रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर जो हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहा था उसी हिसाब से यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिला। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेज टू फोल्ड, करीबन 44 करोड़ के आसपास, रेवेन्यू ग्रोथ अप टू 7%। तो अच्छा खासा प्रॉफिट जर्नी हुआ है। आप देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में तो आप देखेंगे 670 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 715 करोड़ के आसपास। सेल्स भी बढ़ा, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 22 करोड़ से टोटली डबल हो चुके हैं 44 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे सर क्या प्रॉफिट बहुत शानदार हुआ? देखिए मेरे हिसाब से प्रॉफिट तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ठीक है, मगर कंपनी क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को बीट नहीं कर पाए। अभी भी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है, क्योंकि पिछले बार जो क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो करीबन 63 करोड़ के आसपास था और वहां से घट के कितना हो चुके हैं 44 करोड़। तो इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो एस्टिमेट था उस एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। अभी एस्टिमेट होता क्या है, देखिए आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और अब आप सोच रहे हैं कि मैं इस साल 2023 23 खत्म होने से पहले, जब 23 स्टार्ट हुआ था तब हमने टारगेट लिया था कि 23 खत्म होने से पहले मैं इतना सेल करूंगा। कोई एक तो टारगेट लिया होंगे कि मान के चले मैं 4 लाख रुपया यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कमाऊंगा। तो 2023 खत्म होने के बाद आपको दिखे कि यहाँ पे 2 लाख ही आप कमा पाए, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो एक्स्ट्रा पैसा कमाने वाले थे, जो एस्टिमेट किए थे, वो उस एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए। तो इसका मतलब आपका बिजनेस में अभी भी कमियां हैं। तो उसी सिचुएशन के हिसाब से देखने को मिलता है कि कंपनी का जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला कि कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखिए, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 715 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स को इंक्रीज किया, रेवेन्यूज को इंक्रीज किया। तो अच्छी बात है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में कंपनी के सेल्स का ग्रोथ बढ़ चुके हैं और कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि रिलैक्सो का जो फूडर का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड मार्केट में कम हुआ और आज इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बना है। एक टाइम कंपनी नंबर 1 था। इसका मार्केट शेयर जो गिरा है उसके पीछे एक रीजन है, वो है कंपनी कस्टमर जो एक्वायर कर रहा था, मतलब कस्टमर को जो प्रोडक्ट बेच रहा था वो हाई प्राइस का प्रोडक्ट बेच रहा था। सस्ते दामों का जो प्रोडक्ट था वो बेच ही नहीं आ रहा, मतलब कंपनी बेच ही नहीं रहे थे, जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर एक जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि इंडिया में अभी भी इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल कस्टमर नहीं आ चुके हैं कि सारे के सारे लोग हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट की खरीदारी करें, क्योंकि अभी भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गरीबी लोग देखने को मिलेगा और मिडिल क्लास लोग देखने को मिलेगा जो हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमेशा सस्ते दाम प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर तलाश करते रहते हैं। तो उस मार्केट को कंपनी को कैप्चर करना होगा और बोर्ड ने ये भी, मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि अपकमिंग 2025 के अंदर अंदर वो फिर से मार्केट कैप को रिकवरी करेंगे। तो इसी को बात को देखते हुए मैं जरूर कहूंगा रिलैक्सो के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है। और एक बात आप याद रखना, जब कोई कंट्रीज का पर कैपिटल इनकम बढ़ जाते हैं तो लोग हमेशा लग्जरीज प्रोडक्ट के ऊपर ही ध्यान देते हैं। जो लोगों के पास आज एक एक जोड़ा जूता है, वो जब उसका अर्निंग बढ़ेगा तो उसके पास 5 से 6 जोड़े जूते रहेंगे। तो इसका मतलब कम लोगों को जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा वो परचेज कर लेते हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर अगर बढ़ जाए तो इकोनॉमिकली भी ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि रिलैक्सो के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि आप सिर्फ नहीं, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे एफआईएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। और सबसे मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो आज तक उतना ज्यादा कर्जा नहीं लिया गया। रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और बिजनेस के ऊपर कंटिन्यूसली पैसा लगाते चले जा रहे हैं। अभी इस बार कंपनी को कितना ट्रेड रिसीव हुआ, कितना प्रोजेक्ट मिला? देखिए पिछले बार 270 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला था, इस बार प्रोजेक्ट मिला 319 करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिला है, जिस ट्रेड के चलते कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। अभी सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ,
मैं इसके लिए इंतज़ार कर रहा था कि कब इस तरीके से ब्रेकआउट होगा। तो देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हुआ, शोल्डर कम हेड, फिर से 2 बार शोल्डर और फाइनली फिर से एक बार मुझे लग रहा है, यहाँ पे फिर से एक बार शोल्डर यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे। तो जब कन्फर्म करेंगे यहाँ पे, जब इस तरीके से कन्फर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकआउट के ऊपर कन्फर्मेशन चाहिए, तब मैं ज़रूर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड के हिसाब से ज़रूर लूँगा। और यहाँ पे अगर इस तरीके से पैटर्न को ब्रेकआउट होता है, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 1170 के आसपास इसका टारगेट रहेगा और वो भी 21% के आसपास। तो देखिए, मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से जब-जब पैटर्न्स बने और कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ग्रोथ ठीक है, तो उस कंपनी के ऊपर जब-जब इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, तो उस पैटर्न को आप फॉलो अप कर सकते हैं। आपके रिस्क के हिसाब से करिए और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आप हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करके बिज़नेस के ऊपर निवेश करिए। आप आप बिगिनर हैं, तो आपके जो जितने इन्वेस्टमेंट है, जितना इन्वेस्टमेंट आप करने के लिए आए हैं, उसमें से 3% ही स्टॉक के ऊपर निवेश करें। अगर आप थोड़ा-सा मार्केट में बहुत दिनों से हैं, तो आप 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर आपको हाई पोटेंशियल दिख रहा है कि मैं अच्छा खासा मुझे इसके ऊपर पोटेंशियल मिला है कि हायर चांसेस है वो टारगेट अचीव करेंगे, तो आप 7 से 8% से ज़्यादा मत निवेश करिए। क्योंकि यहाँ पे आपका एक रिस्क फैक्टर जो है, वो कम हो जाते हैं। मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। आप किस तरीके से काम करते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए, अदानी विल्मर इंडिया की एक सबसे बड़ा एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए, इस कंपनी के ऊपर 2 कारण के वजह से कंटिन्यूअसली करेक्ट मतलब शेयर में गिरावट हो रहा है। क्योंकि जो एडिबल ऑयल है, उसका प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस को कम करने के लिए कहा। एक एक मतलब अपडेट लेके आया कि जितने सारे एडिबल ऑयल प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है, उसको खुद के एडिबल प्रोडक्ट प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। मस्टर्ड ऑयल का प्राइस को कम करना पड़ेगा और जिसके चलते कंपनी का जो मतलब सेल्स का ग्रोथ है, वो कम हो चुके हैं। अगर मैं यही चीज़ को आपके साथ चर्चा करूँ, तो आप देखेंगे कि कंपनी के देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट आया था, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदानी विल्मर स्विंग्स इनटू 131 करोड़ लॉसेस। तो और वो भी क्वार्टर 2 में और रेवेन्यू भी देखिए डिक्लाइन 13%। इसका मतलब रेवेन्यू भी कम हुआ, 13% के आसपास कम हुआ और प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए कंपनी के ऊपर लॉसेस में चला गया 131 करोड़ के आसपास। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए आपको इस तरीके से सिचुएशन को देखना चाहिए। आपको लग रहा है कि कंपनी चलो ठीक-ठाक चल रहा है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर इस तरीके से प्रेशराइज़ क्यों बना? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जब कुछ पॉलिसीज़ लेके आते हैं, तो कंपनी का हालत खराब हो जाता है। जैसे डेल्टा क्रॉप, आप सभी जानते हैं डेल्टा क्रॉप का जो मार्केट कैप है, उससे 3 गुना ज़्यादा उसको टैक्स देने के लिए बोला गया। उसको जीएसटी पेमेंट करने के लिए बोला गया और कंपनी तो बंद होने वाला है क्योंकि वो इतने पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे? क्योंकि जब तक गवर्नमेंट उसको फिर से ये ना कह दे कि चलो तुम इस टैक्स को लॉन्ग टर्म के लिए दे सकते हैं। बहुत मत मान के चलिए 10 साल के बाद इसको पेमेंट कर देना कि 10 साल तक इसको धीरे-धीरे करके पेमेंट करना, तो इस कंपनी फिर से सस्टेन कर पाएँगे। अगर गवर्नमेंट यही बता दिया कि आपको 1-2 साल के अंदर ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो कंपनी तो बंद हो जाएगा। उसी सिचुएशन को देखते हुए अदानी विल्मर जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट खुद का रेगुलेटरी मेंटेनेंस करता है, खुद का प्रोडक्ट को प्राइसिंग को कम करने के लिए। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट तो यही चाहेंगे कि कस्टमर का जो जो प्रोडक्ट का नीड है, हर घर-घर में जो प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर मैं कम कर दूँ, तो लोग उतना ज़्यादा बातें नहीं उठाएँगे और मेरा पार्टी जो है वो ठीक रहेगा। देखिए, मैं ये सिर्फ़ एक पार्टी के ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ, हर कोई पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो इस तरीके से काम हमेशा करते रहते हैं। देखिए, वो पॉलिटिक्स का खेल है, वो यहाँ पे मैं नहीं मतलब आपके साथ बातचीत नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आप भी समझदार हैं, समझदारी से सब कुछ समझ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी ने पिछली बार जो लॉस किया था, मैं ये भी एक प्रेडिक्शन करके मैं आपको ये भी बताया था कि इस बार भी लॉस थोड़ा-सा बढ़ सकते हैं। अगर इतना बड़ा होगा मुझे उतना अंदाज़ा नहीं था कि मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट 80 टू 90 करोड़ के आसपास लॉसेस होगा। तो मैं इस चीज़ को एक प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर भी किया था और फाइनली देखिए 130 करोड़ के आसपास लॉसेस हुआ। तो क्या इस कंपनी से एग्ज़िट करना चाहिए? देखिए, मैं यही कहूँगा कि एडिबल ऑयल का प्रोडक्ट का डिमांड आज जितना है फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो एडिबल ऑयल प्रोडक्ट का डिमांड जब बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से ग्रोथ भी बढ़ने का चांसेस है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जब जब कोई किसी भी कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सोच समझ के स्टडी करिएगा। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया। तो मैंने एक टेड आपको मेंशन किया था, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना था। कंटिन्यूअसली 3 कैंडल में एक बाइंग रेंज बना और वो भी 32% के आसपास।
तो जब कोई भी इस तरीके से बाइंग रेंज बनता है तो लोअर साइड को और अपर साइड को मार्किंग कर लेना, और जब भी लोअर साइड को टच करेंगे तो उस वहाँ पे एंटी बनेगा और टारगेट बनेगा यहाँ तक। तो अब देखिए यहाँ पे एंटी बनने के बाद और भी करेक्शन हो रहा है। मैं लोअर साइड में एक रेंज भी आपको बनाया था कि ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट किए तो बहुत बड़ा क्रैश होने का चांसेस है। और जिस तरीके से रिजल्ट पब्लिश हुआ तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर प्रेशराइज जो है और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर आप कहेंगे सर फिलहाल के लिए क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन बन सकता है? देखिए एक स्ट्रांगली जो है यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को कंपनी रिटेस्ट करके ऊपर गया था। अगर इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो भारी भरकम गिरावट होगा और 224 रुपीज तक आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए संभल के काम करिएगा, और इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है गिरिराज सिविल डेवलपर लिमिटेड। तो गिरिराज सिविल डेवलपर लिमिटेड नाम से आपको पता चलेगा ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है बोनस का। तो कंपनी हर एक के बदले आपको बोनस 4 बोनस देने वाले हैं। तो इस एक के बदले आपको 4 शेयर देने वाले हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार रिसर्च करके स्टडी करके ही काम करना। वीडियो में अगर कोई जानकारी आपको अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।